एक दिन अचानक हमारे मेन कैरेक्टर घर में एक लड़की आती है और उसे बोलती है, मैंने तुम्हारा इसमें नाम लिख दिया, अगर तुम 24 घंटे के अंदर किसी को किस नहीं करते हो तो तुम मर जाओगे। क्या मैं मर जाऊंगा? साथ में मैं भी मर जाऊंगी। सेजी को उसके बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता है तो उसे घर से निकाल देता है। ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी, तुम तो खूनी हो सेजी। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे हार मान जाता है और उसे घर ले जाता है। ये मेरा पहला बार है, मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करे तो? वो लड़की सेजी को विश्वास दिलाती है, तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है, इसे कुछ खतरा नहीं होगा। तो वो तुरंत ही उसे किस कर लेता है। लगता है तुम ठीक से नहीं समझे हो, तुम्हारे चेहरे में मुझे कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिख रहा है। वो लड़की उसे किस नोट का यूज करके दिखाती है जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर का किस करवा देती है। तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो मेरा बस हॉबी है। अब समझे तुम, अगर इसमें तुम दो व्यक्ति का नाम लिखोगे तो उन दोनों में किस हो जाएगा। और तुमने मेरे साथ अभी क्या किया है, इसमें तुम्हारा ही गलती है, तुमने मुझे कुछ सही से नहीं बताया। याद रखना, अगर तुम 24 घंटे के अंदर किसी को किस नहीं करते हो, जिंदगी भर तुम कुमारे मरने वाले हो, और तुम्हारे साथ मैं भी। सेजी उससे डर के उसे स्कूल में ले जाता है अपना पसंदीदा लड़की को किस करने के लिए। वाह, तो तुम्हें उसे किस करना है। ये लड़की का नाम हियामा रहता है जो अचानक से उसके सामने आ जाती है। तुम तो घर गए थे ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, बस कुछ काम से आया हूँ। ए पक्का ना वो तुम्हें नहीं देख सकती है। वो उसे डेमो दिखाने के चक्कर में उसका वो पैंट खोल देती है। वो लड़की तुम्हारे सामने कौन है? ये मुझे कैसे देख ली? मैं नहीं जानता इस लड़की को। क्या बात कर रहे हो, अभी तो तुमने किस किया था। तो तुमने किस किया था? मैं तुम्हें मार दूंगी। हयामा दो तेज चाकू से उसे हमला कर देती है जिसके सामने वो लड़की आ जाती है। अरे तुम मरी क्यों नहीं? सेजी तुरंत ही उस लड़की को लेके भाग जाता है। मैंने आज तक इतना प्यारी लड़की का इतना भयानक रूप नहीं देखा है। वैसे तुम भूलो मत, तुम कुमारे मरने वाले हो। तुम अपना नाम क्यों नहीं लिख देती? वैसे भी हम लोग दोनों तो कर चुके हैं ना। हयामा उस जगह भी उन्हें ढूंढ लेती है। तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे ना, तुम हर हमेशा मुझे देखा करते थे, जो मुझे भी अच्छा लगता था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम कब प्रपोज मुझे करोगे, पर तुमने अब ये लड़की के साथ क्या किया? हयामा उसमें अटैक कर देती और दोनों का किस हो जाता। ये क्या हो गया? मैंने तुम दोनों का नाम लिख दिया था, अब दो नए कपल्स का जन्म होता है। और हाँ, इसमें जिसका नाम रहता है वो आगे जाके शादी भी कर लेते हैं। फिर वो अपना असली एंजल वाला फॉर्म में आ जाती है। तो तुमने पहले वो कपड़ा क्यों पहना था? मैं तो बस कॉस्प्ले कर रही थी। मेरा नाम गूरी है तो तुम लोग अब से मुझे गूरी ही बुलाओगे। क्या तुम ऊपर से हमारा जूरी बनाने के लिए आई हो? हाँ। फिर अचानक से गूरी उसे किस कर देती है। फिर वहाँ पर एक हत्या होता है। मैं मरा नहीं, क्योंकि तुम्हें एंजल का ब्लेसिंग मिला और तुम भी नहीं अब मरने वाले। उसके बाद गूरी सेजी के घर में नाश्ता पानी कर रही होती। अब तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ क्या किया? मैं तो बस उनका थोड़ा सा ब्रेन वॉश की हूँ। वैसे भी तो हम दोनों कपल्स, हम लोग तो साथ ही सोएंगे। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात बोलना चाहता हूँ। सेजी उसे देख के डर जाता है, जो उसके बिल्ली के साथ क्या हुआ। ये मेरा सुपरवाइजर एंजल, ये थोड़े देर के लिए तुम्हारा बिल्ली लिया है। उस एंजल को कुछ बात बताने का रहता है तो वो सबको इकट्ठा बुलाता है। तुम सब अब एंजल बन चुके हो, अब तुम्हें काम भी करना पड़ेगा, वरना तो तुम नर्क में चले जाओगे। क्योंकि गूरी बिल्कुल भी काम नहीं करती और उसके वजह से तुम्हें भी खतरा आएगा। तुमने हमें क्यों घुसाया ये सब में? प्लीज आप सब गूरी का ध्यान रखना। मैं ये बंदरी का ध्यान नहीं रखने वाली हूँ। ऐसा तो तुम भी नर्क में चले जाओगी। कोई बात नहीं, मैं इसका खानदान का भी ध्यान रख लूंगी। गूरी अपना मन से किसी को कपल बना रही होती है तो सेजी उससे किस नोट छीन लेता है, जिससे एंजल बहुत खुश होता है क्योंकि वो जानता है गूरी का हरकतें। साइड में सेजी सोच रहा होता है कैसे वो बच के आया है, जो उसके पूरे क्लासमेट उसका पीछा पड़े हुए थे। अचानक से गूरी किस कर देती है। अभी भी मुझे कुछ नहीं महसूस हुआ। एक लड़की ये सब देख लेती है, उससे लगता है सेजी चीट कर रहा है हयामा को, तो वो गुस्सा से उसका किस नोट लेके भाग जाती है। चलो जल्दी, मैं कुछ ज्यादा ही खा ली हूँ, तुम जाओ। सेजी उसका पीछा करते हुए टेरिस तक पहुँच जाता है, जिससे वो डर जाती है और एक शील्ड एक्टिवेट कर देती है, जिसके कारण वो गिर जाती है और सेजी उसे बचा लेता है। तुमने क्या किया अभी? और तुम इस साइड से बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करो। वो लड़की भागने लगती तो हयामा उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेती, लेकिन वो शील्ड बना के वहाँ से भी भाग जाती और साइड में आके अपना नाम लिखने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन लिखा नहीं रहा होता। इसमें बस मैं ही लिख सकती हूँ। और तुम वो कमाल की एबिलिटी कैसे यूज की थी? अरे रुक, पहले मुझे कुछ पूछने दे, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैंने उस दिन तुम्हारा बात सुन लिया था। हयामा वहाँ भी आ जाती। अकाने-सान रुक जाओ। वो उसे उसका पहला नाम से पुकारा होता है तो वो तुरंत ही वहाँ पर रुक जाती है। ये लड़की बोलने लगती है, तुम सेजी से दूर रहो क्योंकि तुम्हारा फीलिंग नकली, ये सब बस किस नोट के वजह से हो रहा है। ये लड़की ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि ये हयामा की छोटी बहन है और उसे कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्यार करती है, तो उसी के लिए वो नहीं चाहती कोई एरा गेरा आदमी उसकी बहन को पसंद करे। ऐसा बात नहीं है, मैं सेजी को तो बहुत पहले से पसंद करती हूँ, ये किस नोट तो अभी आया है। गूरी उसका फीलिंग समझते हुए उसका भी नाम लिख देती है। अरे पागल हो क्या तुम? चलो तुम अब
अब रूल्स के मुताबिक किसी को किस करोगी? यूजू खुशी से तो अपनी बहन को किस करने जाती है, लेकिन वो गलती से सेजी को किस कर देती है। फिर इसके बाद जो होता है मैं तुम सबको नहीं दिखा सकता। दूसरे दिन सेजी अपने बहन को बोल रहा होता है, पहले तुम गूरी से मिल लो, फिर कहीं पर बाहर चले जाना, क्योंकि वो सब जो कांड हुआ था तब वो उस समय प्रेजेंट नहीं थी। एक्वा उसका बात नहीं मानती और उसे पटक देती है, जो हयामा देख लेती है। रुक जाओ, मेरी छोटी बहन है। ओह सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे भाई की फ्यूचर वाइफ हूँ। हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एक्वा उससे भी इग्नोर करते हुए चले जाती है। स्कूल में दोनों लव गुरु बने होते और दूसरे को ज्ञान दे रहे होते, जिसकी वजह से बाहर में बहुत लंबी भीड़ हुई होती। ए, तुम दोनों का क्या चल रहा है? हम लोग दोनों तो बस कपल्स बना रहे। हम लोग आज ही सुबह 2 दुश्मनों को कपल्स बना के आए हैं। बंद करो, और नहीं करोगे तुम लोग। तुम्हें याद है कि नहीं, तुम भी एंजल हो, तुम्हारा भी ड्यूटी बनता है ये सब करने का। है, बिन फालतू का हमेशा कंप्लेन भी करते रहता है। मैं समझ गया, तुम लोग छोड़ो, अब से बस हम ही लोग दोनों कपल्स बनाएंगे। लाओ दो मुझे। पता नहीं मेरी बहन को इसमें क्या अच्छा लगता है। तुम्हें इससे दिक्कत नहीं होता है क्या? करने दो उसका जो मन है। तुम भी तो उसे पसंद करती हो ना? मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी लव एक्सपीरियंस नहीं किया है। यूजू उसे ज्ञान देने लगती है तो गोरी बोलती, ये सबसे अच्छा तो मुझे एनिमे और मांगा लगता है। दूसरी तरफ सेजी क्लास मॉनिटर से टकरा जाता है। सुनो, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो हमारे सर में तुम उसका नाम बता सकती हो। सोचने दो। मैं वो कमल हूँ जो कीचड़ में खिलता है। ये किसने ये पोयम लिखा? यूजो एक्साइटेड हो जाती है लेटर को लेके, तब उसका असली मालिक आ जाता है। सर आप? लाओ दो मुझे। ये दोनों समझ जाते ये लेटर सर ने लिखा है, तो ये लोग जिद करने लगते और सर मजबूरन बता ही रहे होते, तब ये आ जाते हैं। सर आप यहाँ पर, मॉनिटर आपके पास आ रही थी ये बॉक्सेस को देने। उसे देखने के बाद सर शर्मा के नीचे गिर जाते हैं। मॉनिटर वहाँ जाके उन्हें डांटने लगती जो अब सेट इन क्यों नहीं किया, और फिर ठीक कर देती वो सबको। लगता है सर जिसे प्यार करती हो वो मॉनिटर है। उसके बाद गोरी मीटिंग बुलाई होती है उन दोनों को करीब लाने के लिए। मुझे नहीं लगता मॉनिटर उन्हें प्यार करती होगी। इसमें क्या दिक्कत है? जब दो लड़के प्यार कर सकते तो ये दोनों क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें तुम जबरदस्ती कराती हो। ये दोनों सेजी का बात नहीं सुनते और चले जाते कुछ पूछताछ करने, जब तक ये मेरे पास से कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगा। अब उगलो सब। मैं नहीं बोलूंगा। तो चलो जल्दी से उसे माइक्रोफोन में कन्फेस करो। सर वहाँ से जान बचा के भाग जाते। लगता है प्लान बी यूज करना होगा। मुझे तुमसे कुछ बात करना है सर के बारे में। तुम इसलिए आए हो? मुझे लगा तुम यहाँ पर मुझे कन्फेस करने के लिए आए हो। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं आया हूँ। मजाक कर रही हो, मुझे भी उससे डर लगता है। तुम तो सर के बारे में बहुत पहले से जानती होगी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो लोग दोनों पीछे पड़े हुए। बस मैं तुम्हारा फीलिंग जानना चाहता हूँ। हमारा तो बस टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता, और कुछ नहीं है। तो तुम उन्हें रिजेक्ट क्यों नहीं कर देती? बस कुछ वजह जिसके कारण मैं उन्हें रिजेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं समझ गया, बस तुम उनका फिक्र करती हो और कुछ नहीं है ना? हाँ यही बात है। सर ये सारा बात सुन लेते हैं। फिर उन्हें याद आता है कैसे वो मॉनिटर उनका लेटर पढ़ ली थी। वो जाके फाड़ने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ये बोल के मना कर दी आप काफी टैलेंटेड हो, और तभी से सर को प्यार हो गया। सर मैं आप ही को ढूंढ रहा था कब से, क्योंकि आपको वो दोनों से खतरा है। मेरे जैसे कोई निकम्मे इंसान से कोई उम्मीद ही क्या रख सकता है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अचानक से यूजू आके बोलती, सर मॉनिटर को हॉस्टेज बना दिया है। दूसरी तरफ गुरी प्लान बनाई होती, पहले कुछ गंदा हरकत करना, फिर सारा कि उसे बचा लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। तुम तो वही नर्स ऑफिस वाली हो ना? तब वहाँ पर असली में चोर आके उन्हें हॉस्टेज बना देते हैं। गोरी तुम यहाँ पर क्यों पकड़ी गई? मारी आप ठीक हो? सर आपको स्कूल में होना चाहिए, आपका मीटिंग स्टार्ट होने वाला है। बंद करो ये बकबक। इनकी वजह से हमारा प्लान खराब हो गया। छोड़िए सर, अब जाइए और मॉनिटर को बचा के अपना सारा फीलिंग्स बोल दीजिए। यूजू सर को मोटिवेट करने लगती है। उसके बीच में चोर कुछ बोलता है तो उसे चुप करा देती। चोर गुस्सा होकर शूट कर देता है, लेकिन सेजी उससे बचा लेता। तुम ठीक हो? तुम मुझे क्यों बचाया? मैं बच सकती थी। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे सामने किसी लड़की को चोट पहुंचे। और हाँ सर, यूजो सही बोल रही है, अब जाके अपना फीलिंग कन्फेस कर दीजिए। सर पूरे जोश में आके उन चोरों को पंच कर देते, जिससे उनको कुछ नहीं होता। कितना कमजोर पंच था। अरे कोई तो मेरा इज्जत करो। वहाँ पर सेजी को ढूंढते हुए हयामा आ जाती। सुनो, इसने ना सेजी को गोली मारा था। क्या? किसने किया वो? हयामा एक इधर पंच मारती और एक उधर पंच मार के दोनों को घायल कर देती। वो चोर नीचे से गन उठाने का कोशिश कर रहा होता, हयामा उसका 2 टुकड़ा कर देती। तुम ही ना उसे शूट किए थे? फिर उनका वो हाल होता है, मैं नहीं दिखा सकता। भगवान उनका आत्मा को शांति दे। मैं बोलना चाहता था हमारा एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, लेकिन एक दिन तुम पास आउट हो जाओगी। उस समय का मैं इंतजार करूंगा और तुम्हें कन्फेस कर दूंगा। हाँ मैं भी वही चाहती हूँ। आप तब मुझे कन्फेस करो जब हमारा टीचर स्टूडेंट का रिश्ता खत्म हो जाए। पर तुम तो जाओ, पहले तुम हयामा को रोको। वो नहीं रुकने वाली। लेकिन तुमने तो बोला था तुम ये सब पसंद नहीं करती हो। मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं बोली थी मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ। यूजो उनका नाम किस नोट में लिखने का पूछती है, लेकिन वो ये बोल के मना कर देती। ये सब वो खुद से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तुम्हारा शुक्रिया उससे मेरा मदद करने के लिए, और इसका ये मतलब नहीं है मैं तुम्हें खुरा चूट दे दी हूँ अपनी बहन के करीब आने का। हयामा वहाँ से भागती हुई आती है और उसके पीछे
कई न्यूज रिपोर्टर पड़े हुए रहते। दूसरे दिन एक्वा ब्रश कर रही होती है और वहाँ से गोरी नहा के निकलती। तुम ही हो ना सीजी की बहन, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। उनका हल्ला गुल्ला से सीजी आ जाता और डर भी जाता। तो वो लड़की कौन थी? गोरी बताती सीजी की मेरे अलावा भी और 2 गर्लफ्रेंड है। तो उसकी बहन गुस्सा होकर उसकी आंखों में पेस्ट लगा के वहाँ से चले जाती। क्या तुम्हारी बहन तुम्हें पसंद नहीं करती? पहले वो ऐसे नहीं थी। सीजी पीछे देखता तो गोरी नहीं मिलती। स्कूल में वो उसी के बारे में सोच रहा होता है, तब हयामा उसके लिए लंच लेके आ जाती। वैसे भी मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो ये सब चलते रहता है। वाह, अच्छा बनाया तुमने। वो छोटी बंदरी तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं की ना? हाँ, बस उसे मालूम चल गया मेरे बहन का मेरे साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। और तुम्हारा क्या हाल है यूजो के साथ? सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। रास्ते में एक्वा को यूजो मिल जाती। मैंने इसे सब बता दिया। अब तुम जल्दी अपने भाई का सारा करतूते बताओ जो मैं अपनी बहन को बोल दूंगी और उनका सारा रिश्ता टूट जाएगा। एक्वा गुस्सा हो जाती, तुम सब कुछ नहीं जानते हो मेरे भाई के बारे में। तब वहाँ पर कुछ शैडो जैसे नहीं करता। यूजो बोलती ये तो डेमन स्टोलर से जो बच्चा चुराता, और ये बोलते वो भाग जाती वहाँ से। उसके बाद एक्वा भी उससे डर के भाग जाती। रास्ते में भागते समय यूजो गिर जाती, इसे सीजी बचा लेता। तुम ही क्यों बचाते हो मुझे? छोड़ो, तुम्हारी बहन के पीछे वो डेमन स्टोलर पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ एक्वा अपने भाई को याद कर रही होती पेड़ के ऊपर, तब वो डेमन भी वहाँ आ जाता। अरे ये तो पेंगुइन है, मुझे लगा कुछ डरावना होगा। गोरी उसके पास जाके उसे छेड़ती, लेकिन वो खुद ही छेड़ा जाती। तभी वहाँ पर सीजी आ जाता। भाई तुम क्या यहाँ कर रहे हो? ये हमेशा की तरह फिर तुम्हारा पीछे पड़ गया। तुम डरना मत, मैं यहाँ पर हूँ, तुम वहाँ से डिग जाओ। पेंगुइन उसे अटैक करने ही वाला होता है, तब एक्वा नीचे गिर जाती और सीजी उसे बचा लेता और उस डेमन जैसे चीज को पुलिस पकड़ के ले जाते। चलो तुम्हें कुछ नहीं हुआ और तुम काफी समय के बाद मेरे पीठ के पीछे चढ़ी हो। उसकी बहन उसे ठरकी बोलते हुए उसे मार के चले जाती। दूसरे दिन दोनों डेट में होते। सीजी तो पहले गोरी को बांध देता है जिससे वो यहाँ पर भी अपना हरकतें शुरू ना कर दे। वो अपने सामने कुछ कपल्स को देखती जिससे उसका ही मन हो जाता हाथ पकड़ के चलने का, लेकिन वो चलने की जगह दौड़ने लग जाती। कुछ देर के बाद सीजी पार्क में बैठा होता है और उसका सांस फूल रहा होता है। वो अपने सामने कुछ कपल्स को देख के खुश हो रहा होता है और दूसरी तरफ गोरी का कुछ अलग ही इरादा दिख रहा होता। ए तुम कब सुधरोगी? वो कपल्स के सामने कुछ लड़कियां आके बोलती, ये लड़का हमें भी धोखा दिया, तुम दूर रहो वरना ये तुम्हें भी धोखा दे देगा। तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, तुम लोग तो मेरे लिए बस टॉय हो और कुछ नहीं। वो लड़की उसे थप्पड़ मार देती। वो लड़का अपना हाथ घुमाता, उससे पहले सेजी उसे रोक लेता, लेकिन लड़कियां उसे ही मारने लगती, जो तुम हमारे बीच में क्यों घुसे? सेजी मार खा के साइड में पड़ा होता, तब गोरी उससे इम्प्रेस होकर उसे किस कर देती। इस सब के दौरान किसी का कैंडल गिर जाता और वो किस नोट पूरा राख बन जाता। तुम्हें पता है अब क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बोलो। मुझे भी नहीं पता आगे क्या होगा। तो तुम कैसे सुपरवाइजर हो? मुझे ये सब कैसे पता होगा? कभी किसी ने किस नोट नहीं जलाया है। सेजी को लगता है अब तक उन लोग ने जितने लोगों को कपल्स बनाया उन लोगों का जोड़ी टूट जाएगा। दूसरे दिन वो हो भी रहा होता है। हयामा इग्नोर कर रही होती है सेजी को। और ये सब क्या चल रहा है? तुम ये कपड़ों में यहाँ क्या कर रही हो? मुझे हमेशा से मन था स्टूडेंट बनने का, तो मैं बन गई। गोरी एक दिक्कत हो गया है। हाँ, क्लास शुरू होने वाला है, मैं चलती हूँ। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों घर जा रहे होते तब उन्हें यूजो मिलती है। पूरे स्कूल को पता चल गया वो तुम्हें इग्नोर कर रही है और तुम उसके साथ ऐसा क्या की हो? मैंने किस नोट घुमा दिया। क्या बोल रही हो तुम? उससे तो मैं अपनी बहन से भी दूर हो जाऊंगी। अचानक से वहाँ पर गोरी की दोस्त टियारा सान आ जाती। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने सुना तुम्हारा किस नोट खो गया है। हाँ देखो ना, उसके कारण ये सब हो रहा है। टियारा उन्हें दिखाती, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, जो कपल्स तुमने बनाए वो अभी तक है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद टियारा गोरी को अपना फोन देती जिससे वो अपना काम कर सके, क्योंकि ये बहुत लंबी छुट्टी में जा रही है। साइड से हयामा गुस्सा से आ रही होती। सेजी उससे सॉरी बोल रहा होता है, लेकिन वो सीधा उसे किस कर देती। वो बताती ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था ऐसा करने से आपका पार्टनर करीब आ जाएगा। लेकिन सीजी तो नहीं आया होता, तो उसी के लिए उसका प्यार से वो मर्डर कर रही होती। हो गया इसमें भी सब कुछ रजिस्टर। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यूजो की मॉम उसे बोल रही होती है तुम हयामा से दूर रहना क्योंकि वो एक डेमन है। उसके बाद वो रोते रोते कहीं जा रही होती है और गिर जाती है। उसके सामने जो लड़की रहती है उसका डॉल लेके पानी में फेंक देती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और यूजो दूसरे स्कूल में जा रही होती है, जिसे जाते हुए ये देख लेते हैं ये दूसरे स्कूल में क्यों जा रही है। गोरी दीवार देख के चल जाती है। सेजी भी उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन टीचर उसे रोक लेती। तुम यहाँ पर किसका वेट कर रही हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें लेने आई हूँ। वहाँ पर एक लेडी आ जाती जो यूजो का बॉडी डबल करके उसका क्लास करेगी। आप ये स्कूल जाने के बदले ये रोज रोज क्या कर रहे हैं? मेरे पास टाइम नहीं है स्कूल जाने का, मुझे अपनी बहन पे भी नजर रखना पड़ता है। हयामा जब कपड़ा बदल रही होती है तब यूजो उसमें नजर बनाई होती। गोरी एक्साइटेड होके फोटो खींच लेती जिसका आवाज अंदर तक चले जाता। पक्का वही होगी। तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छा छोड़ो, किया है तो मुझे भी फोटो सेंड कर देना। ठीक है, तो मैं सेजी को भी सेंड कर देती हूँ। गोरी अपना फोन चला रही होती है तब उसे एक नया फीचर मिलता है जिससे वो
किसी का ही बता सकती है जोड़ी कितना अच्छा है। रुको मैं तुमको ट्राई करके दिखाती हूँ, जैसे कि इनका जोड़ी कितना खराब है। उसके बाद गोरी यूजो और हायामा का देखी तो उनका भी जोड़ी बहुत ही खराब आया होता। तो मुझे क्या सब भेज रही हो? अगर वो देख ली तो मेरा फोन। क्या मेरे बारे में बात चल रहा है? मुझसे कुछ छुपा रहे हो तुम लोग? नहीं बिल्कुल भी नहीं। और तुम आज दूसरे स्कूल क्यों जा रही थी? क्योंकि उसका असली स्कूल वही है। मुझे ये सबसे दिक्कत नहीं है जो तुम करती हो। अगर तुम्हारी फैमिली को पता चल गया तो तुम जानती होगी आगे क्या होगा। मैं तो बस आप पर नजर रखती हूँ, मेरा ध्यान सेजी रख लेगा। वाह इनका जोड़ी अच्छा आया। यूजो वहाँ से सैड होके दूर भाग जाते। उसका फ्लैशबैक फिर कंटिन्यू होता। वो जब अपने डॉल को बचाने जा रही होती तब हायामा उसे बचा लेती होने वाला खतरा से। तभी से उसके अंदर में एक रिस्पेक्ट का भावना जग गया जो उसे अभी तक वो प्यार समझ रही है। यूजो ये रिवर के सामने सोच रही होती तब उसे एक आदमी लेने आया होता। वो अपना डिफेंस कर देती जिससे वो भाग जाता और उसी के कारण वो पानी में गिर जाती। उसका आंख खुलता तो सेजी उसे बचाया होता। चले जाओ टर्की, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे तुम्हारा चिंता हो रहा था कि तुम वहाँ से भाग के यहाँ पर आ गई हो। मैं अपने बहन के करीब आने का इतना कोशिश करती थी पर तुम अचानक कहीं से आ गए और उससे प्यार हो गया तुम में। यूजो उसे मार के पानी में गिरा देती है और बोलने लगती है तुम इतने अच्छे क्यों? ये समय मेरी गलती है जो मैंने आज तक अपनी बहन का दिल भी नहीं जीत पाई। सेजी उसका थोड़ा तारीफ कर देता तो वो थोड़ा शर्माने लगते। फिर वहाँ पर हायामा आ जाती जिसे देख के वो पूरा खुश हो जाती। लेकिन वो तो सेजी को लेने आई होती। मैं आपको हमेशा पसंद करती थी और हमेशा करती रहूंगी। ये तुम्हारा चॉइस है, मैं इसमें क्या ही बोल सकती हूँ। गोरी वहाँ पर आके इस बार यूजो और सेजी का स्कूल देख रही होती जो काफी अच्छा आया होता। दूसरे दिन सेजी का तेज सर्दी रहता और गोरी उसके ऊपर भूत प्रेत की तरह बैठी होती। मैं आपसे बात कर सकती हूँ क्या? आप ही हो ना जो कपल्स बनाते हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। फिर ये दोनों ये लड़की का दिक्कत सुलझाने के लिए लाइब्रेरी में चले जाते बात करने के लिए। ये सच्चाई ये है कि तुम शर्मा मत, हमारा 100% गारंटी कपल्स बनाने का और मैं एंजल भी हूँ। ओह, तुम्हें इतना जल्दी विश्वास भी हो गया? अब जल्दी बोलो अपने क्रश का नाम। सच बोलूं तो मुझे उसका नाम नहीं पता है। मैं समझ सकती हूँ ये मामला। गोरी हायामा और यूजो को भी ये बात बता रही होती लेकिन वो लड़की ये बोल के मना कर देती वो सीक्रेट रखना चाहती है बात। ठीक है तो हम स्कूल के बाद मिलते हैं। रास्ते में सिकिमी आके गोरी को एक मांगा देती जिससे वो खुश होकर उसका दोस्त बन जाती। क्लास के अंदर हायामा सेजी का बुखार चेक कर रही होती जिससे क्लास के लड़के गुस्सा होकर सेजी का मर्डर प्लानिंग करने लग जाते। क्लास खत्म होने के बाद सेजी तुरंत चल जाता उस लड़की से मिलने। एक मिनट, ये गोरी अब तक नहीं आई है क्या? नहीं, वो अब तक तो नहीं आई है। वो पक्का सो रही होगी आलसी कहीं की। हमारे पास समय नहीं, हमें चलना चाहिए। रास्ते में सेजी बातों बातों में बताता है वो इमोर्टल है, मरेगा नहीं। जो सुनने के बाद ये लड़की को थोड़ा सा भी हैरानी नहीं होता। गोरी बोरा भर के मांगा लेके आई होती जहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। फोन कर लेती हूँ लेकिन फोन कहाँ है? पक्का न वो लड़का यहीं मिलेगा? हाँ यहीं पर मिलेगा। घर के अंदर जाते समय सेजी पूछता है वो लड़का दिखता कैसा है? उसका हाइट तुम्हारे जितना है, उसका बाल भी तुम्हारे जितना है। फिर अचानक से सेजी किसी चीज से फंस जाता। दूसरी तरफ गोरी भी सबको सारा बात बता देती। हायामा गुस्से से सेजी को ढूंढने के लिए चले जाती और यहाँ पर सिकिमी अपना असली रूप में आ जाती। तुम्हारे जैसे लड़की से हायामा पट कैसे गई? मैंने तो तुमको ये बात नहीं बताया था। सेजी हिलने डुलने का कोशिश करता। सिकिमी कोई तेज चीज से उसे स्टैप करके बोलने लगती तुम इमोर्टल हो तो क्या तुम्हें दर्द जरूर देने वाला है। रास्ते में गोरी को उसका नाम याद आ जाता। हाँ उसका नाम सिकिमी है। अरे बंदरी तुम पहले नहीं बोल सकती थी। और वहीं दूसरी जगह सिकिमी उसके साथ खेल रही होती और तरपा तरपा के उसे बोल रही होती मैं तुम्हें हायामा से छीन लूंगी। सिकिमी सेजी के साथ कुछ गलत काम करती उससे पहले हायामा आ जाती। सॉरी ये मेरी कजन है। तुम गलत मत सोचना। हायामा उसमें अटैक कर देती और वो सब कुछ डॉज करके उसी का हथियार उससे छीन लेती। तुम भूल गई क्या मुझे किसी का प्यारा चीज छीनना कितना पसंद है? हायामा अपने बाल के पिन से उसे चोट दे देती। कितना अच्छा लग रहा है। सिकिमी हायामा को पूरा कैद करके उसे टॉर्चर करने लगती क्योंकि अब वो इमोर्टल है तो उसका मरने का डर सिकिमी को नहीं रहेगा। तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। चलो मैं तुम्हारा सबसे प्यारा चीज तुमसे छीन लेती हूँ। यूजो अपनी बहन का ये हाल देख के तुरंत ही जाके उसे प्रोटेक्ट कर देती। वो उसे छूने जा रही होती लेकिन यूजो के शील्ड की मदद से वो दूर हो जाती। कमाल है, तुम इतना स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो और दूसरी तरफ वो इतना कमजोर बन चुकी है जो मुझे रोक भी नहीं पा रही है। अब तुम्हारा बहुत हो गया। तुम खोल के निकल गए वहाँ से। सिकिमी तुम उससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं इंतजार करूंगी वो समय का। तुम सब तो कजिन बहन हो ना तो क्यों ऐसा कर रही हो? ये सेजी पर हंसने लगती और बोलती तुम्हें हायामा ने कुछ नहीं बताया क्या? प्लीज तुम मत बोलो, वो मुझे और भी हेट करेगा। सिकिमी हायामा से गुस्सा हो जाती क्योंकि वो इस समय कितना लाचार दिख रही होती तो वो डिसाइड करती सेजी को अभी मार देने का। वहाँ पर गोरी का एंट्री हो जाता। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? आ गई तुम कौन हो? मैं सिकिमी हूँ। हाँ तुम ही हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी जो मैं हायामा और यूजू की कजिन बहन हूँ। और तुम बता सकती हो क्या इसे कैसे यूज करते हैं? इसे तो मैं ही बस यूज कर सकती हूँ। तुम्हें कौन पसंद है? मुझे सेजी पसंद है और तुम सब
तब भी। ये लोग डरने लगते जो गुरी उसका भी नाम लिख देगी, लेकिन गुरी तो उसका नाम नहीं लिखती क्योंकि उससे उसे अजीब सा फीलिंग आ रहा होता। सिक्किमी उसके साथ कुछ करती उससे पहले उसे हयामा की मॉम का फोन आ जाता, तो वो तुरंत ही वहाँ से चले जाती। सेजी का तबीयत ज्यादा खराब हो रहा होता तब हयामा उसे अपने गोद में सुला लेती। तुम ठीक हो ना? हाँ अभी तो हूँ। और बंदरी तुम्हारे शुक्रिया जो तुम उसका नाम नहीं लिखी। उसके मुंह से गुरी अपना पहला तारीफ सुन के उसका रिकॉर्डिंग करने लग जाती। हयामा सेजी की तरफ देखती तो वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ रहता। डॉक्टर गुरी उसे चेक करती तो उसका सांस बंद हो गया होता। दूसरी तरफ सेजी मर के स्वर्ग आ जाता। ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पर सेजी एंजल को देख के डर जाता तो वो अपना नॉर्मल रूप में आ जाता। अच्छा तुम बताओ ये क्या हो रहा? मैं तो इमॉर्टल था ना। मैं सब समझाता हूँ, उससे पहले कामी का रूम चलते हैं। वो जैसे डोर खोलता अंदर नॉर्मल रूम मिलता। तुम अपना शूज बाहर रख लेना। ऊपर से कामी सबको सरप्राइज देने की वजह से नीचे गिर जाते। ये कौन है? अच्छा लगा तुमसे मिलकर, तुम मुझे पापा भी बोल सकते हो क्योंकि मैं गोरी का डैड हूँ। वहीं दूसरी तरफ इन्हें चिंता हो रहा होता। हयामा यहाँ तक तो अपना मर्डर कर रही होती ऊपर जाने के लिए। गुरी वहाँ पर आइडिया देती ये तभी उठेगा तब इसका सच्चा प्यार इसे किस करके उठाएगा। हयामा किस करती है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। अरे ये तो कुछ नहीं हो रहा है, रुको मैं भी ट्राई करती हूँ। हयामा अपना मुंह घुमा लेती है और उसे चाकू से मार देती। देख रहे हो तुम वो कितनी बड़ी हो चुकी है। वहाँ पर टियारा भी आ जाता। अच्छा आप गुरी की डैड हो तो उसकी मॉम कहाँ पर है? ये ओल्ड मैन ने उन्हें चीटिंग किया था, उसी के लिए वो भाग गई। मैंने उसे चीट नहीं किया था। कामी तुम जिसके लिए बुलाए थे वो तो बताओ उसे। जैसे तुम देख सकते हो मैं उसका डैड हूँ तो वो फ्यूचर में गॉड बनने वाली है। ये तो बहुत बड़ा अनहोनी हो जाएगा। मैं बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ जो तुम उसे प्यार का मतलब सिखा दो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारे वजह से कुछ बदलने लगी है। तो प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना। आप एक इंसान के सामने क्यों झुक रहे हो? तभी वहाँ पर एक आदमी आके वही चीज बोलता, तुम एक इंसान के सामने क्यों झुक रहे हो? ये कौन है? अब मेरा नाम माओ है और तुम गोरी का बॉयफ्रेंड हो ना, तुम्हें क्या खास है? तुम तो दूर रहना गोरी से। ये जो माओ है ना ये डेमन है, उसी के लिए वो चाहता है गोरी का साथ शादी कर ले और वो डेमन बन जाए। अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो डेमन वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है और उसका काम सब भी वैसा ही रहता है। ये दोनों लड़ने लगते, वो डेमन बनेगी या गॉड बनेगी। तब सेजी बोलता उसका तो एक्चुअली दोनों बनने का मन ही नहीं है, तो वो दोनों समझ जाते। हाँ ये भी सही बात है। वो मेरी बेटी है, मुझे ऐसे उसको हर चीज में अपना डिसीजन नहीं सौंपना चाहिए। चलो एक चीज अच्छा है तुम उसके साथ हो। वो और भी उससे बात कर रहे होते तब अलार्म बज जाता और सेजी का नीचे जाने का टाइम हो जाता। नीचे में हयामा गुरी को दौड़ा रही होती उसके हरकतों के वजह से। वही साइड में यूजो सोच रही होती क्या मुझे किस करना होगा क्या? वो जाके किस करने वाली होती तब सीजी उड़ जाता। तुरंत ही हयामा आके उसे अपने सीने से लगा लेती। तो कैसा लगा तुम्हें मेरे डैड से मिलके? तुम्हें ये सब पता था? हाँ क्योंकि तुम इमोर्टल है, तुम मर तो सकते नहीं हो तो तुम वहीं गए होगे। तो तुम तब से झूठ बोल रही थी। क्या मैं गुरी को समझा भी पाऊंगा प्यार का मतलब? दूसरे दिन सेजी बोलता है एक्वा को उसके साथ बीच चलने को, तो खुशी से मान जाती है। फिर वहाँ जाने पर पता चलता है ये नमूने भी आ रहे हैं। बीच पहुँचते ही गुरी गेम खेलने लग जाती क्योंकि बहुत तेज धूप हुए रहता। तुम दिन भर घर में रहती हो उसी के लिए तुम इतना कमजोर हो। हयामा के स्विमिंग सूट देख के सेजी खुश हो रहा होता तब यूजो उसका आंखें फोड़ देती। तुम भी इसमें क्यूट लग रही हो। दूर रहो ठरकी, तुम सबका तारीफ करते रहते हो। हयामा एक्वा को पूछती उनके साथ चलने के लिए तो वो उन्हें मना करके अकेले ही चले जाती। तुम्ही ने मुझे बोला था उससे पूछने और वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। कोई बात नहीं, मैं एक दिन उसका दिल जरूर जीत लूंगी। फिर ये दोनों पानी में एंजॉय कर रहे होते और यूजो को आने में डर लग रहा होता। तब सेजी बोलता आ जाओ, पानी उतना नहीं है, तुम डूबोगी नहीं। हयामा एक बार फिर एक्वा को अपने पास बुलाती लेकिन वो और भी दूर चले जाती। दूसरी तरफ गुरी अपना बनाया हुआ कपल्स को देख के खुश हो रही होती। तुम्हें कुछ खाना है तो जल्दी बोलो। मेरे लिए आइसक्रीम लेते आना, कॉर्न लेते आना और पोटैटो चिप्स लेते आना और स्वीट पोटैटो भी लेते आना। सेजी जब खाने पीने का सामान लेने गया होता तब उसे सिक्किमी मिलती। वो उसके करीब आने का कोशिश कर रही होती लेकिन सेजी उससे दूर हो जाता। पता नहीं इस हयामा का टेस्ट इतना खराब कब से हो गया। तुम्हारा ये बोलने का क्या मतलब है? पहले वो जब बच्ची थी वो बिल्कुल इमोशनलेस थी। वो तो किसी का मदद करने से पहले भी सोचती नहीं थी, वो उसकी मदर ने उसे ट्रेन किया था। वहीं दूसरी तरफ गुरीमी और हयामा का बास्केटबॉल प्लस बेसबॉल खेलने की वजह से तूफान आया होता। कितनी अजीब लड़की है ये। तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता और एक्वा को परेशान करने लगता जिसे हयामा मार के दूर कर देती और एक्वा को किनारे में ले जाती। मुझे एक्वा चाहिए। एक्वा को प्रोटेक्ट करने के लिए हयामा उसके सामने खड़ा हो जाती। तुम पछताओगी। सिक्किमी सेजी को बता रही होती है यूजो फैमिली को बोला जाता है सीड और हयामा फैमिली को बोला जाता है स्पीयर्स और इन दोनों में मैं ही काम करती हूँ। इसका मतलब दोनों फैमिली में दुश्मनी है। हाँ दोनों की मदर अजीब और फादर का क्या ही कहना। रुक जाओ, मुझे और नहीं जानना, उन्हें पता चलेगा ये बात तो अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। ठीक है तुम्हारे मन तब तक देर हो जाएगा।
उस मॉन्स्टर के अटैक के वजह से हायामा घायल दिख रही होती। मैंने बोला था तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते। फिर ये मॉन्स्टर आके हायामा के हाथ में चोट दे देता। तुम किसी को नहीं बचा पाओगे। हायामा को सिकिमी का बात याद आ जाता। ये मॉन्स्टर जैसा अटैक करता वो मार के उससे दूर फेंक देती। ये दोबारा अटैक करने के लिए आता और एक ही शॉट में उड़ते हुए जाता। अब इसके बाद एक्वा को हायामा पसंद आ जाती। ये लोग अब क्या कर रहे हैं? ओ तो ये बात है, मैं समझ गया। क्या तुम इतने देर से दूसरे लड़कियों को देख रहे थे क्या? नहीं छोड़ो उसे। एक्वा तुम हायामा को थैंक यू बोली कि नहीं? तुम वही काम तो नहीं कर रहे थे ना? एक्वा हायामा के कान में आके बोलती, भाई को स्ट्रॉन्ग लड़कियां बहुत पसंद है, जिससे ये बहुत खुश हो जाती। रात में गुरी सबको स्कूल ले आती, सबका बहादुरी टेस्ट करने के लिए। चलते हैं। ये खुला कैसे? बस हमारे लिए। अंदर जाने पर ये कपल्स वेट कर रहे होते। सच बोलो तो मैं ये कपल्स को मिलाने के लिए आए थे और इसमें तुम्हारा भी टेस्ट ले लेती हूँ। इसका मन करे तो ये किसी को भी कपल्स बनाते। और वो क्या था? ए गुरी, हम लोग टेस्ट ही दे रहे तो ग्रुप में क्या घूम रहे? अगर हम ग्रुप में नहीं घूमे तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये दोनों कितना अच्छे लग रहे, तब से अपना हाथ ही नहीं छोड़े। एकदम परफेक्ट कपल्स है। क्या फायदा, लोगों को हमारा रिलेशन नहीं पता, वो लोग हमें दूर कर देना चाहते हैं। पर तुम दोनों तो परफेक्ट कपल्स हो। तुम्हें डर लग रहा है तो तुम बाहर जा सकती हो। क्या बात कर रही हो? मैं किसी से नहीं डरती हूँ। सामने में यूजो कुछ देख लेती है। क्या हुआ? वहाँ तो कुछ नहीं है। अच्छा वो क्या है तुम्हारे पीछे? अब तुमने क्या देख लिया? उन सब के पीछे भूतों का टोली पड़ जाता और भागते भागते रास्ता भी खत्म नहीं हो रहा होता। गुरी भूतों को मार के पॉइंट कलेक्ट कर रही होती है और हायामा उन्हें 2 टुकड़ा कर रही होती। कितना मजा आया यहाँ पर। हाँ, ये टेस्ट तुम्हारे ही दोनों के लिए। उन दोनों के सामने मिरर आ जाता और ये ट्रांसपोर्टर के डायरेक्ट स्कूल के टेरिस में पहुंच जाते। ये डोर नहीं खोल रहा है। चिंता मत करो, वो सब बचाने के लिए हमें आ जाएंगे। मदरी, तुम आखिरकार यहाँ पर हो तो तुमसे मुझे कुछ जरूरी बात करना था। क्या तुम सच में प्यार करती हो सेजी को? हाँ शायद। अगर तुम ये सब को अभी मजाक समझ रही हो तो तुम दूरी रहो सेजी से। गुरी कुछ नहीं बोल पाती है और सीन बदल के दिखाया जाता है इनके तरफ, जो आ रहे होते टेरिस के ऊपर। तुमसे नहीं होगा, तुम आ जाओ मेरे कंधे पर। यूजो पहला बार में बहादुरी दिखाने लगते, फिर उसे दर्द देता तो वो उसके पीछे आ जाती। तो थैंक यू आप सबका, खास करके गुरी और हायामा का। पर तुम ये किस लिए बोल रहे हो? आपका जवाब दरवाजे के उस पार है। दरवाजा खोलते ही भूतों का बहुत बुरा हालत होता है इनसे मार खा के। तुम सब ने ये क्या कर दिया? इन्होंने हमारे पर पहले अटैक किया था। भूत हमें, लेकिन हमें इनसे डर लग रहा है। दोनों कपल्स इन सबका थैंक यू बोलने लगते क्योंकि इनके वजह से इन्हें मुक्ति मिल गया। ये लोग यहाँ पर सच में आ गए। अरे तुम सबको पता है कि नहीं, ये दोनों भी भूत है। इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो ये लोग हमारा रिश्ता के लिए मान जाएंगे। हाँ तो मैं तुम्हारा नाम लिख दिया, तुम सदा के लिए कपल्स बन गए। क्या तब से हम सब ने भूतों के साथ कोऑपरेशन किया था? उनका आत्मा को शांति मिल जाता और वो दोनों चले जाते ऊपर। गुरी सेजियो कुछ दिखाती लेकिन इनके वजह से वो ध्यान नहीं दे पाता। तब उसे हायामा का बात याद आता। तुम्हें आज तक प्यार नहीं हुआ, उसी के लिए तुम उसका मतलब भी नहीं समझती हो। जब तुम्हें होगा तब तुम्हारे दिल में एक अलग दर्द देगा। और वो बात गुरी को समझ नहीं आता जो दिल में क्या दर्द देगा। उसके बाद गुरी घर जाके वही बात को सोच रही होती है और एक चाकू को अपने सीने में लगा लेती है जिससे वो दर्द फील कर पाए। अरे क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम डिप्रेशन में तो नहीं हो ना? मैं तो बस अपना दिल का दर्द महसूस करने के लिए कर रही थी। वैसे भी कौन सा मैं मरने वाली हूँ। तुम वादा करो मुझसे तुम ये हरकत फिर नहीं करने वाली। अरे मैं मरने थोड़ी वाली हूँ। जो भी हो तुम अपने आप को वैसे चोट नहीं पहुँचाओगी। सेजी की मोम गुरी के लिए युकाटा लेके आई होती है। तुम इसे कहाँ पर पहन के जाने वाली हो? आज फेस्टिवल है ना, उसी के लिए मैंने मॉम को बोला था ये बना देने के लिए। तो मैं क्या करूँ? नहीं नहीं नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे। मैंने कहीं फेस्टिवल नहीं घुमा है। मैंने यहाँ तक की लिस्ट भी बना चुका है। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम दिन भर खाली तो बैठे रहते हो, जाओ उसके साथ। सेजी तब से इसी के लिए मना कर रहा था क्योंकि उसका प्लान तो रहता है एक्वेरियम जाने का। यूजो उसको भी अपने साथ चलने को बोलती है लेकिन वो सबको मना करके अकेले ही गुस्सा से कहीं चले जाती है और वहाँ से भाग के आई होती है अपना फेवरेट मांगा को लेने। जो उसका हाथ नहीं पहुँच रहा था तो कोई लड़का उसका हेल्प कर देता है। थैंक यू आपका। क्या आपको लड़के पसंद है? नहीं, मुझे तो बस लड़कियाँ पसंद है तुम्हारी जैसी। ये तो मस्का लगा रहा है। क्या तुम फ्री है तो मेरे साथ चाय पीने चलोगी? गुरी एक बार सेजी के बारे में सोचती है और फिर तुरंत ही मान जाती है। दोनों अच्छे से घूमने फिरने के बाद शाम को डिनर कर रहे होते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। तुम तो बहुत ही अच्छी हो। तुम तो सेजी से पूरे अलग हो। तुम जिसका नाम ली वो कौन है? उसी के साथ मैं हरदम बाहर निकलते रहती हूँ। क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता। वैसे मेरे हर काम के लिए वो कंप्लेन करती रहता है। तो लगता है तुम्हारा लड़ाई हुआ उससे। इससे अच्छा तुम मेरे साथ डेट में क्यों नहीं चलती? वहाँ पर हम दोनों तुम्हारा ही मन का काम करेंगे। वो मान जाती है और फेस्टिवल में चली जाती है। वहाँ पर अपने मैजिक से युकाटा पहन लेती। तुम चौंके नहीं? हाँ, मैं एकदम सरप्राइज हो गया तुम्हें देख के। अगर तुम्हारे जगह वो रहता तो मुझे इसके लिए भी कंप्लेन करने लगता। फिर वो लड़के एक स्टॉल में ले जाते और उसे
उसे रिंग जीत के दे देता। फायरवर्क शुरू ही होने वाले थे तो वो उसे खाली जगह में ले जाता। कितना अच्छा लग रहा है ये। मुझे लगता है तुम अपने बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करती हो। तुम हैंडसम भी हो और उससे पूरे डिफरेंट भी हो। वो लड़का गुरी के करीब आके उसे किस करने का कोशिश कर रहा होता, लेकिन वो उसकी आंखों में मार देती। फिर गुरी उसका रिंग और उसे थैंक यू बोल के वहाँ से दौड़ देती। ए तुम इतना भीड़ में दौड़ क्यों रही हो? सीजी उसे ऐसी डांटने लगता तो गुरी उसे किस कर देती। मुझे माफ कर दो जो मैं अकेली चल गया, अब से तुम्हारे साथ आऊंगी। अरे तुम्हें बुखार उखार तो नहीं है ना? वहाँ पर हयामा आके गुरी को फिर से दौड़ाने लगती। दूसरी तरफ माँ उस लड़की को किया हुआ मैजिक हटा देता। ये गुरी ऐसा करते रहे तो कैसे चलेगा, ये तो हैंडसम लड़का भी था। मैं जानता ही था ये सब में तुम्हारा ही हाथ होगा। हाँ मैं यहाँ पर कुछ गलत हरकत कहाँ कर रहा था, अगर करूँगा तो मैं जानता हूँ गुरी मुझसे नाराज हो जाएगी। तुम याद रखना अगर तुम कुछ भी गलत काम किए तो कामी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है चलता हूँ, उसे बोल देना और मैं नहीं आऊंगा। साइड में सिकिमी किसी को टॉर्चर कर रही होती तब वहाँ पर हयामा की मॉम आती है और उसे पूछती तुम मकाने पर नजर रखने गई थी ना, तो ये लड़का कौन है उसके साथ। उसके बाद सुबह हो जाता और हयामा की मॉम उसे काफी पनिशमेंट दी होती और बोलती तुम अपने चेहरे में इतना एक्सप्रेशन कैसे दिखा रही हो, अभी ही भूल जाओ उस लड़के को। सीजी एंजल से गुरी के बारे में बात कर ही रहा होता है तब उस पर अटैक हो जाता है जिससे उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो इमोर्टल है ना। वहीं दूसरी तरफ गुरी एंजॉय कर रही होती यूजो के साथ टी पार्टी। तुम्हें पता है गुरी, हमारा फैमिली का काम है इम्पोर्टेंट पर्सन को प्रोटेक्ट करना। पहले जब मैं अपनी एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाती थी लोग मुझसे डर के भागते थे, लेकिन तुम लोग ने मुझे हमेशा साथ दिया। तभी यूजो का सर्वेंट आता और उसके कान में कुछ फुसफुसाता। अरे ये क्या हो रहा, कोई स्कूल से मेरे लिए सुपारी दिया है क्या? एक टकला सेजी पर अटैक कर रहा होता है तब एक्वा उससे मार देती और सेजी को बचा लेती। मैं जा रही थी तो तुम्हारे चिल्लाने का आवाज आया तो मैं आ गई। हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये हमारी बिल्ली को क्या हुआ? लगता है तुम मेरी सुंदरता से जल रही हो। सेजी सारा बात बता रहा होता अपना बहन को तब वहाँ पर सिकिमी का एंट्री हो जाता। दूसरी तरफ हयामा एक अंधेरे रूम में सोच रही होती है। उसकी मॉम उसे ट्रेन करती थी क्योंकि अगर हयामा फैमिली में कोई किसी को दिल दे दे और किसी से प्यार कर बैठे तो वो बहुत कमजोर बन जाएगा उसके लिए। जब तक वो कॉलेज पहुंची थी उसे कई लड़कों ने प्रपोज किया लेकिन वो सबको मना कर दी। लेकिन एक दिन वो जब सुनसान गली से जा रही होती है उसका सेजी से मुलाकात होता। सॉरी मेरी बिल्ली काट के मुझे भाग गई है। वहाँ पर है तुम्हारी बिल्ली। सॉरी मैं आपसे टकरा गया था तभी। आपको लगा तो नहीं मेरी बिल्ली की वजह से? हयामा उसकी बिल्ली लाके उसे दे देती और तब से उसके प्यारे और भोलेपन की वजह से उससे प्यार कर बैठी और अपना दिल दे बैठी। सीजी सिकिमे से पूछता ये सब अटैक उस पर क्यों हो रहा है अचानक, तो वो बोलती ये सब हयामा की मॉम करवा रही है। हयामा कभी मुझे अपने फैमिली के बारे में नहीं बताती थी तो मैं उसके फैमिली मैटर में घुसूं तो उसे अच्छा नहीं लगे शायद। तुम दूर हो क्या, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जाओ उसे बचाने। सीजी तैयार हो जाता हयामा को बचाने के लिए और ये दोनों भी निकल जाते हयामा के लिए। कुछ देर के बाद गुरी और इजो पहुंच जाते हयामा के घर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये आप सही नहीं कर रहे। अब तुम्हें ये बोलने में लेट हो गया, हम लोग तो यहाँ पर आ चुके हैं। दोनों अपना भेष बदल कर अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उनका बॉडीगार्ड इंतजार कर रहा होता। गुरी साइड में एक कच्चा सा बैकग्राउंड म्यूजिक सेट कर देते और उन सब में किस ग्रेनेड फेंक देते जिससे उनका ध्यान बढ़ जाता और ये घर के अंदर चले जाते। हयामा जैसी मिलती यूजो खुश हो जाती लेकिन वो उसके चेहरे पर एक स्क्रैच दे देती। तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। क्या बचपना कर रही हो, चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पर से आपको साथ लेके जाऊंगी। तुम तो बिल्कुल भी तुम नहीं लग रही हो। मैं हमेशा से ऐसी ही थी। क्या तुम अपना दिल किसी को दे के भूल गई हो? हयामा उसे मार क्यों उड़ा देती। गुरी पूछती तो मैं सीजी को प्यार कर सकती हूँ ना? उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे बीच से काट देती लेकिन वो तो उसका रिप्लेसमेंट जुत्सु रहता। तो तुम सीजी के साथ अपना फ्यूचर बनाने का बात करती थी, उसका क्या हुआ? हयामा इस बार फिर से अटैक कर देती और इस बार यूजो उस अटैक को ब्लॉक कर देती। यूजो बहुत समय हो चुका है तुमसे मिले हुए, और तुम्हारे सामने जो लड़की वो भी सीजी की गर्लफ्रेंड है ना, उसी के लिए मैं नहीं चाहती हूँ हयामा तुम सबके जैसे बने। सीजी भी वहाँ पर आ जाता तभी सिकिमी एक्वा का ध्यान बटा देती और इसे बांध करके हयामा की मॉम के पास ले जाती। सिकिमी तुम इस लड़के को यहाँ पर क्यों लाई हो? मैं जानती थी यहाँ पर सब कोई हो गई तो मैं इसे भी ले आई इसका खातिरदारी करने के लिए। सीजी हयामा का नाम पुकार रहा होता है तो सिकिमी उसे मारते हुए बोलती है तुम भूल जाओ उससे, वो भी तुम्हें अब भूल चुकी है। मुझे तुम्हारा ये छोटा मोटा अटैक से दर्द नहीं दे रहा है क्योंकि मुझे आदत हो गया है हयामा का अटैक का। और जैसे ही हयामा का ध्यान बढ़ता है उसे एक चमाट पड़ता है। तो मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो, जाओ उसे मारो और मुझे प्रूव करके दिखाओ। हयामा सेजी को आजाद करने के बाद उसके गले के सामने एक स्वॉर्ड रख के बोलती मैं अब तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ तो अलविदा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम मुझे मानना ही चाहती हो तो पहले मुझसे कुछ बात कर लो। उसके बाद सेजी उसका चेहरा ध्यान से देखता है तो वो रोते रोते बोल रही होती है तुम चले क्यों नहीं जा रही हो? मैं नहीं चाहती तुम मुझे हेट करो। वो उसका हाथ पकड़ के बोलता मैं तुम्हें हेट क्यों करूंगा, तो वो उसके गले लग के रोने लगती और बोलती आई लव यू। मैं तो जानती थी ऐसा ही होने वाला है और तुम भूल गए क्या, तुम इमोर्टल हो। उसके बाद गुरी सेजी को किस कर देती है और हयामा उसका मुंडी पकड़ के
उसे फेंक देती। तो ये तुमने फैसला किया है? तभी वहाँ पर कुछ तूफान जैसा आ जाता क्योंकि वहाँ पर यूजो की मॉम का एंट्री हो जाता। मैंने सुना यूजो कुछ परेशानी में है तो मैं आ गई और तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। चलो यूजो मेरे साथ। उसकी मॉम यूजो के चेहरे में चोट देख लेती जिससे वो गुस्सा होकर लड़ने चले जाती। तुम्हें अपना गुस्सा कंट्रोल करने नहीं आता है क्या? संभल जाओ अभी भी। सही में अभी भी तुम बच्ची हो। दोनों घर के ऊपर जाके सुपर मॉम की तरह लड़ रहे होते। तुम दोनों की मॉम तो कुछ ज्यादा ही अलग है। सीजी हमें तुम्हें कुछ बताना है। हैमा बताती उसका फैमिली का काम है लोगों का ऑर्डर लेके किसी का मर्डर करवाना। वहीं दूसरी तरफ यूजो फैमिली का काम है लोगों का ऑर्डर लेके उन्हें प्रोटेक्ट करना। मैं बिल्कुल हैरान हूँ तुम दोनों इतने अलग हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं तुम्हें हेट करूंगा। हम दोनों की मॉम के फैमिली बिजनेस की वजह से उनका रिश्ता खराब है और ये सब में दोनों को प्यार भी हुआ एक ही इंसान से जो हम दोनों का डैड है। हैमा बताती यूजो की मॉम की वजह से उनका प्यार छिन गया तो वो उसी के लिए ऐसी है। उसके बाद हैमा अपनी मॉम को हिम्मत करके बोलती, मॉम मैं सीजी को प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ आगे फ्यूचर में क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन मैं फिर भी उसे प्यार करती रहूंगी और मैं ये भी जानती हूँ इसके कारण आप मुझे हेट भी करोगे। तुम्हारी मॉम तुम्हें हेट नहीं करती, वो तुम्हें प्यार करती, बस वो तुम्हें दिखा नहीं रही है। तब एक तलवार आता और उसका सीधे माथे में जाता। तुम्हारी मॉम और तुम दोनों एकदम सेम ही हो। ये लड़की तब से क्या बकवास कर रही है? यूजो की मॉम हंसने लगती और बोलती ये लड़की ने एकदम सही बात बोली है। उसके बाद वो हायामा की मॉम को समझाती तुम कुछ ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते जा रही हो, वो भी उस आदमी के लिए जो तुम्हें छोड़ के चले गया। मुझे देखो मैं कितना खुश हूँ, मैं तुम्हारी जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मॉम आप मुझे जो पनिशमेंट देना चाहते हो मैं तैयार हूँ, बस मुझे आप सीजी से अलग मत करो। मुझे माफ करना मैं आपका पर्सनल मैटर में घुस रहा हूँ, लेकिन मैं कभी हायामा को सैड होने नहीं दूंगा। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है। आप मान गई ये बात के लिए, इसका ये मतलब नहीं है मैं तुम्हें माफ कर दी हूँ। थैंक यू मॉम। गुरी जाके हायामा को छेड़ने लगती तो उसे याद आ जाता उसका किस का हरकत, तो वो उसे फिर से दौड़ाने लगती। ये गुरी की वजह से सब कुछ बोरिंग हो जाता है। यूजो जाके हायामा से टकरा जाती। हायामा अपना गलती के लिए उसे सॉरी बोलती है जो वो उसे चोट पहुंचा दी और उसे फॉरहेड में किस कर देती। यूजो ये सब सहन नहीं कर पाती और पिघल जाती। ये यूजो को क्या हुआ है? तुम्हें पता नहीं है क्या वो सीजी के साथ रिलेशनशिप में और हायामा को प्यार करती है? ये सुनने के बाद यूजो की मॉम अपने बॉडीगार्ड को दौड़ाने लगती है। दूसरे दिन स्कूल में ये दोनों हमेशा की तरह लड़ रहे होते। चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा रेस्टोरेंट में पार्टी देता हूँ। सच में? चलते उससे पहले मैं अपना वॉलेट ले आता हूँ क्लास से। हायामा सीजी को खींच के अंदर ले जाती और गुरी अकेला हो जाती। क्लास के अंदर जाने पर उन्हें सिक्किमी मिलती। तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? सीन बदलता यूजो की तरफ जहाँ पर उसकी मॉम उसे बोलती है तुम वादा करो तुम वो स्कूल नहीं जाने वाली फिर से। मम्मा आप मेरा विश्वास करो मैं नहीं जाऊंगी। जैसी उसकी मॉम वहाँ से जाती वो चली जाती अपना बहन को देखने। तब तक क्लास शुरू हो जाता और सर एक नई लड़की को इंट्रोड्यूस करते जो रहती सिक्किमी। ये यहाँ पर क्या कर रही है? हायामा बताती सिक्किमी आई हुई है क्योंकि तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम ने उसे कहा नजर रखने के लिए हम पर। क्लास खत्म होते ही सिक्किमी को सारी लड़कियां घेर लेती और लड़के उन्हें ताड़ रहे होते। यूजो ये सबसे गुस्सा हो जाती और उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाती। क्या हुआ तुम यहाँ पर मुझे क्यों बुलाई हो? इतना मासूम बनने का जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें अकाने ने कुछ नहीं बताया? वो बताए मुझे। ये समय तुम्हारा ही फायदा है, सीजी और हायामा इससे दूर हो जाएंगे। यूजो सिक्किमी को दूर कर देती लेकिन उसका वो हाथ पकड़ के फिर बोलती मुझे ऐसा लग रहा है तुम सेजी को पसंद करने लगी हो। दूर हटो, मैं तो बस अपनी बहन को प्यार करती हूँ। स्कूल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेजी कोला बना रहा होता है और हायामा उसे खा के अपना गुस्सा शांत कर रही होती। ये जब से स्कूल में आई है मुझे टेंशन होने लगा है। मुझे नहीं लगता सिक्किमी को चालतू फालतू हरकतें करेगी जो हमारी मॉम ने उसे नहीं कहा करने को। सिक्किमी ऐसा लड़की है उसे तब खुशी मिलता है जब हम मुसीबत में रहते हैं। अगर हम उसे दिखा दे हम खुश है तो कुछ हो सकता है। हायामा के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकता वो बोलती तुम मुझे सबके सामने किस क्यों नहीं कर देते? वैसे भी मैं ही हमेशा तुम्हें किस करती हूँ, तुमने तो कभी ट्राई भी नहीं किया। मैं ये बात को मानता हूँ लेकिन इसमें कंडीशन भी है एक, जो तुम गुरी के साथ अपना रिश्ता ठीक कर दोगी और उसके साथ अच्छे से रहोगी। ठीक है अगर तुम ये बोलते हो तो मैं उस बंदरी को सहन कर लूंगी। उसके बाद दोनों अपना हाथ मिला लेते हैं। क्लास के अंदर मॉनिटर बात कर रही होती है कल्चर फेस्टिवल का। गुरी एक्साइटेड हो जाती लेकिन वो ये बोल के उसे बैठा देती सब काम हो चुका है तुम अपना हाथ मत डालो। लड़के लोग जिद करने लगते हीरोइन का रोल तो सिक्किमी को ही मिलना चाहिए और इतना जिद करने पर वो मान जाती। लेकिन इसमें उसका ये कंडीशन रहता है ये प्ले में अगर हायामा भी काम करेगी तभी वो करेगी। हायामा भी इसके लिए मान जाती लेकिन उसका एक कंडीशन रहता है इसमें गुरी उसका राइवल रहेगी। अब तो ठीक है मैं तो गुरी के करीब भी आ रही हूँ। गुरी तुम्हें ये सबसे दिक्कत तो नहीं है? नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ डिसाइड होने के बाद दोनों अपना ब्लैक बोर्ड में नाम लिख रहे होते तो गुरी फिर उसे चिढ़ा देती। मैंने तो सीजी को किस किया था थोड़ी देर पहले। सीजी कहीं जा रहा होता और ऊपर से यूजो आ रही होती है उसका ध्यान नहीं रहता है तो दोनों टकरा के नीचे गिर जाते। ठीक हो तुम्हें लगा तो नहीं ना? उसके बाद पता नहीं यूजो के दिमाग में क्या चलता वो सीजी को किस कर देती। ये करने के मुझे कुछ फील नहीं हुआ तो इसका मतलब
लगता है मैं बस अपनी बहनी को प्यार करती हूँ। ये बोलते हुए वहाँ से भाग जाती। कुछ दिन बीत जाता और सीजी आया होता कल्चरल फेस्टिवल का तैयारी देखने। कुछ दिनों से यूजो ने दिख रही, उसे कुछ हुआ है क्या? लगता है वो थोड़ी बिजी होगी। दूसरी तरफ यूजो वही बात को सोच के अपना सर पटक रही होती है डेस्क पर। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। सामने में उसे सीजी दिख जाता तो वहाँ से भाग जाती। अरे तुम भाग क्यों रही हो? नहीं, मैं कहाँ भाग रही थी। तुम आजकल हमारे स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? मैं जानता हूँ तुम मुझे हेट करती हो, लेकिन उस बात को छोड़ो। तुम हमारे स्कूल के प्ले में काम करने वाली हो। ये लो तुम्हारा स्क्रिप्ट और कॉस्ट्यूम। तो तुम बस इसलिए यहाँ पर आई हो? सच बोलूं तो मुझे लगा तुम मेरे वजह से नहीं आ रही हो, उसी के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। यूजो सेजी के मुंह में बैग मार के वहाँ से भाग जाती। कल्चरल फेस्टिवल वाला दिन आ जाता है। हम भी रेडी होके आ जाती, लेकिन उसे कोई स्क्रिप्ट ही नहीं याद रहता। मुझे लग रहा है यूजो तुम्हारे वजह से यहाँ नहीं आ रही है। सिकिमी उसे इग्नोर करते वहाँ पर गिर जाती और प्ले हो जाता स्टार्ट। तुम दोनों में से जो जीतेगा मैं उसकी हूँ। हम लोग दोनों भी प्ले स्टार्ट करते, यूजो को कुछ नहीं हुआ होगा। हैमा सोचती वो ये प्ले के बहाने गुरी में अपना गुस्सा निकाल देती है, तो वो लड़ाई शुरू कर देती। क्या बात है, मैं क्या देख रही हूँ? तुम यूजो को किस किए हो? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें पता ही होगा ये बात। हयामा को पता चला तो क्या होगा? तभी एंट्री होता है यूजो का उस प्ले में। हयामा पूछती सिकिमी ने तुम्हारे साथ कुछ किया था क्या? मैं यहाँ पर नहीं आई थी क्योंकि मैंने सेजी को किस कर दिया था। क्यों की थी तुम? मुझे नहीं पता, मुझे लगा अगर मैं ये करूंगी तो मुझे अपना फीलिंग के बारे में पता चल जाएगा। तो तुम्हें मिला तुम्हारा जवाब। हयामा प्यार से उसका चेहरा पकड़ के बोलती। मैं समझ सकती हूँ तुम मेरे प्यार में इतना अंधी थी। तुमने क्या किया तुम्हें खुद नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, किसी को प्यार करना बुरा बात तो नहीं है। दोनों का इतना प्यार भरी बातें सुन के ऑडियंस इमोशनल हो जाते। प्ले खत्म होने के बाद शाम में यूजो आके बोल रही होती सेजी को, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम्हें हेट भी नहीं करती हो, और मैं करूंगी भी नहीं तुम्हें पसंद, क्योंकि नंबर 1 में मेरी बहन है। साइड में सिकिमी गुरी को भड़का रही होती है, देख लो सेजी के करीब वो दोनों आ रही हो और तुम बस बैठ के देखते ही रहोगी। उसके अगले दिन, पक्का ना तुम किसी लड़के का घर नहीं जा रही हो? मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ और तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? अपना हरकतें नहीं देखे हो क्या? आज ये गुरी नहीं दिख रही है। तब दरवाजे पर कोई आया होता, वो निकलती हयामा। तुम यहाँ आज क्या करने के लिए आई हो? तुम्हारी फैमिली घर में नहीं, उसी के लिए मैं तुम्हारे लंच बना के लाई हूँ, और तुम अकेले रहोगे उसी के लिए हम लोग दोनों साथ ही में सोएंगे। ये कुछ अजीब नहीं लगेगा? वैसे भी तुम लोग दोनों कपल्स हो और तुम अपना वादा तो नहीं भूल रहे हो? कौन सा? जो तुमने प्रॉमिस किया था मुझे किस करने का। अरे तुम क्या यहाँ कर रही हो? गुरी के बीच में दखल देने के वजह से ये दोनों ही मार खाए होते हैं। तुम इतना गुस्सा क्यों होती रहती हो? हम दूसरे एनिमी की तरह गंदा हरकतें नहीं करते। बंद कर अपना चोचला। फिर कोई दरवाजे पर आता और वो निकलती यूजो। ओह, तो ऐसे रहता है एक लड़के का रूप। यूजो बिजी हो जाती गुरी के साथ मांगा पढ़ने में, और फिर दरवाजे पर कोई आया होता। सीधी जाके चेक करता कौन है। उसे जैसे दिखता सिकिमी आई है, वो दरवाजा बंद कर देता, लेकिन वो फिर भी अंदर घुस जाती। मैं भी तुम सबको ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? भाग जाओ यहाँ से। तो ऐसा ही बात है तो मैं तुम दोनों की मॉम को बता दूंगी। तुम्हें रुक रहा है तो रुको ना, ऐसा क्यों कर रही हो? ये क्या यहाँ पर चल रहा है? फिर ये चले जाते घूमने जहाँ पर लोगों को जलन हो रहा होता है सेजी से। बेचारा सेजी इन तीनों से परेशान हो जाता है क्योंकि इनका हरकतें तुम देख सकते हो। शाम हो जाता है और सब घर आ जाते हैं और डिनर का तैयारी हो रहा होता है, जहाँ पर यूजो अपना हाथ काट लेती। खाना बनाना कितना मुश्किल है पर बहन कितना आसानी से कर रही है। ठीक है, तो इसे लगाने से सब ठीक हो जाएगा। गोरी इन्हीं की तरफ देख रही होती है जो सिकिमी गौर कर लेती। आखिरकार डिनर बन जाता है। इनका लिए तो बहुत ही अच्छा कुछ बना होता, लेकिन उन्हें तो बस घास फूस मिला होता। क्या तुम हमें खरगोश समझ रही हो? गुरी और सिकिमी जाके दोनों का खाना खा लेती है और फिर से घर में लड़ाई हो शुरू। इन सब से दूर जब सेजी आके चिल कर रहा होता है, वहाँ पर भी गुरी आ जाती और रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देती। अरे तुम अब क्या कर रही हो? इनका हल्ला गुल्ला से हैमा वहाँ जाती। पहले तो वो सेजी को देख के शर्माती, फिर दूसरे बार में गुरी को वहाँ से ले जाती। उनके जाते ही वहाँ पर सिकिमी आ जाती। बेचारा सेजी इन सबसे परेशान होके कोना में बैठ के रो रहा होता है। तब वहाँ पर हयामा आ जाती। ये इतना गुस्सा में क्यों दिख रही है? क्या मैं कुछ भूल गया? अरे हाँ, याद आया। छोड़ो, अगर तुम्हें खुद का मन नहीं है तो मैं तुम्हें इतना फोर्स नहीं करने वाली हूँ। सीजी अपना हिम्मत जुटा के उसको किस कर देता और वो पहले की जैसा नॉर्मल हो जाती। गुरी, तुम्हें ये सब देख के अजीब नहीं लग रहा है? नहीं, मैं तो एंजल हूँ, मेरा तो काम है कपल्स बनाना। इन लोग अगर कपल्स बन गए तो मैं खुश होंगी। तो उन्हें देख के बस खुशी होते रहो। सोने का टाइम हो जाता। सीजी इन्हें अपना पर्सनल रूम दे देता और खुद बाहर में सोफा में सोया होता। अब बस और परेशानी ना आए। सुबह में उसका नींद खुलता तो किसी का पैर उसके मुंह के सामने मिलता।
वो अपने अगल बगल देखता तो सब उसी के सामने सोए हुए रहते। वो उन सब से बात कर रहा होता, तब वहाँ पर एक्वा आ जाती और वो कुछ गलत समझ के उसे पीट देती। उसके बाद सब वहाँ से चले जाते और एक्वा समझा रहा होता है इसमें मेरा गलती नहीं है, मुझे फंसाया गया है। जो भी हो, अब तो तुम बहुत ही खराब इंसान बन चुके हो। सीजी उसे समझाने की कोशिश करता लेकिन वो उसका बात नहीं सुनती और बोलती तुम बहुत ही बदल गए और वहाँ से चले जाती। तुम कितना देर से मेरा पीछा कर रही हो? वो छोड़ो, मैं जानती हूँ तुम भी चाहती हो सीजी तुम्हें ध्यान देना। चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। गुरी एक्वा को लेके आई होती कुछ शॉपिंग करने के लिए। अगर तुम अपना बचपन की तरह क्यूट कपड़ा पहनोगी तो सब ठीक हो जाएगा। इसमें तुम कहाँ का लॉजिक लगा रही हो? मॉल की स्टाफ उसे कुछ कपड़ा दिखाती लेकिन उसे अच्छा नहीं लगे रहता और वो बिना खरीदे साइड में बैठी होती। एक्वा तुम्हें खाना है क्या? नहीं, तुम ही खाओ। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, क्या सच में तुम मेरी भाई को पसंद करती हो? क्योंकि तुम बहुत ही अलग हो उन दोनों से। पता नहीं, सब मुझसे यही पूछते रहते, तुम बताओ ना इसका जवाब। मैं तुम्हें ये बात कैसे बता सकती हूँ, तुम्हें अपने से ढूंढना होगा। ये बोल के वो वहाँ से चले जाती। नीचे आने पर बहुत भागदौड़ मचा होता क्योंकि वो मॉन्स्टर अटैक किया हुआ होता। एक्वा। गुरी उसे फिर छेड़ने जाती और अपना हरकतों के वजह से फिर मार खा जाती। जिस दिन मैं हारा था उस दिन के बाद से मैंने कई ट्रेनिंग की और अपना 6 पैक बना लिया। एक्वा वहाँ से भाग जाती है और पार्क में आके छुप गई होती है। जब वो इससे पहले आया था तो उन दोनों ने मेरे मदद कर दिया था, लेकिन अब क्या होगा? क्या हुआ एक्वा, तुम्हारा चेहरे का रंग इतना उड़ा हुआ क्यों है? वह मॉन्स्टर आके उसे दूर कर देता। ध्यान से, ये मेरा बॉडी नहीं है। एंजल समझ जाता ये मॉन्स्टर का कोई सही हरकत नहीं है तो वो उसे मार के दूर कर देता। लगता है मुझे इसे हराने के लिए अपना असली फॉर्म में आना पड़ेगा। एंजल अपना असली फॉर्म में आ जाता और दोनों के बीच में एक कड़ा क्लैश होता। अब तुम इसके बाद नॉर्मल हो जाओगे और एक्वा तुम ठीक हो ना? ये इतना जल्दी खत्म नहीं हुआ। एंजल एक्वा को प्रोटेक्ट करने के बाद बोलता तुम चले जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हारा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं एंजल हूँ, मेरा ड्यूटी है लोगों को बचाना। मॉन्स्टर का अटैक करने से पहले एक्वा उसे मार के उड़ा देती। मैं तुम्हें बचा रहा था लेकिन तुमने तो मुझे बचा लिया। ये पहली बार है जो मैंने उसका सामना किया। तुम अब बड़ी हो चुकी है, अब तुम अपने कमजोरियों से लड़ने लगे हो। एक्वा, मुझे गोरी ने बताया सोरस फिर से तुम्हारा पीछा पड़ा हुआ था, तुम्हें लगा तो नहीं ना? मैंने उसे हरा दिया है। हाँ, एक्वा ने अपनी कमजोरी से लड़के उसे हरा दिया है। सीजी को इतना चिंता करते हुए देख के एक्वा समझ जाती उसका भाई बिल्कुल भी नहीं बदला है, वो पहले की जैसा ही है। यहाँ है सब। वहीं पर गुरी रुक जाती है और उसे याद आता है एक्वा का बात, तुम्हें अपने से उसे ढूंढना होगा। अरे गुरी, तुम यहाँ पर? अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तुम मुझे बता सकती हो। दूसरे दिन सीजी गुरी को हर जगह ढूंढ रहा होता है लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही होती। आखिर वो जा कहाँ सकती है? तुम अब तक गुरी को नहीं ढूंढ पाए क्या? हाँ, नहीं ढूंढ पाया। और एक्वा तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या इससे अब? नहीं, ये तो बहुत सुंदर, इसे कोई कैसे हिट कर सकता है? लगता है तुम्हें अब मेरा सुंदरता का कदर हो गया है। बहुत हो गया, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारा बिल्ली ले रहा हूँ। एक्वा उस एंजल से फिर से डरने लग जाती। स्कूल में हायामा खुश नजर आ रही होती क्योंकि उसके अगल बगल गुरी नहीं होती। गुरी अब तक नहीं मिली। वो कहीं पर जाती भी है तो वो 3 दिन के अंदर आ जाती है। ए, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रहा है क्या? उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? वो गोरी है, उसे क्या होगा कुछ? इससे अच्छा तुम उसे ढूंढते क्यों नहीं? 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया है। कामी को नहीं पता है क्या इस बारे में? उनका अभी टीवी खराब हो गया है। जैसे चल रहा चलने दो, कितना शांति है यहाँ। एंजल उन लोगों को बताता है अगर तुम उसे ढूंढने पाए ना तो तुम सबका आत्मा नर्क में जाएगा। यूजो गुरी की अच्छी दोस्त रहती है तो उसे बहुत चिंता रहा होता है। ये बात एंजल देख के बहुत खुश होता है, गुरी ने भी अच्छा दोस्त बनाया है। वहीं दूसरी तरफ सिकिमी आई होती सर के पास कुछ डाउट पूछने के लिए और यहाँ पर भी अपना हरकतें शुरू करने वाली होती है जो दूर से सीढ़ी देख लेता है और उसे लेके वहाँ से भाग जाता है। तो वहाँ पर क्या करने का कोशिश कर रही थी? सिकिमी उसे स्टोर रूम के अंदर बंद कर देती है और उसके ऊपर चढ़ने के बाद बोलती मैं तो बस सर को छीन रही हूँ मॉनिटर से, किसी चीज को छीन लेने से वो तुम्हारा नहीं हो जाएगा। सिकिमी उससे नाराज होकर वहाँ से जा रही होती है तो सीजी पूछता है तुमने क्या किया गुरी के साथ, आजकल वो दिखाई नहीं दे रही है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? वो उसे साइड में ले जाती है और उसे कैद करने के बाद अपना टॉर्चर स्टार्ट कर देती है और उसे किस का बरसात कर देती। वहीं विंडो के उस पार गुरी कुछ गहरा सोच में डूबी हुई होती। वो अपना सारा दुख दर्द सिकमी को बताती, वो उसे आइडिया देती तुम कुछ दिनों के लिए घर से भाग क्यों नहीं जाती, तब देखना सबको तुम्हारा कितना कदर होने लग जाएगा। तो तभी से गुरी छुप कर उन सब में नजर रख रही थी, वो कहीं पर गायब नहीं हुई थी। मैं बोर हो रही हूँ, मैंने अब तक सीजी से भी बात नहीं किया। वो जैसे मुझे ढूंढते हुए आएगा मैं उसे डरा दूंगी, ये तो बस प्रैंक है, लेकिन वो मुझे ढूंढने के बदले सबके साथ एंजॉय कर रहा है। क्या वो मेरा चिंता नहीं करता है? तभी वो जगह पूरा टूट के गिर जाता। सिकिमी, वाह, ये तो मेरे से बड़ी विलन दिख रही है। हायामा का अटैक वो सीजी से ब्लॉक
लॉक कर देती और वहाँ से भागते हुए बोलती, सॉरी सेजी, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाई। सेजी तुम मुझसे क्या हेल्प मांग रहे थे? वो तो बस सर को बचा रहा था मुझसे। अरे उससे पहले मुझे कोई बचाओ। तुम्हारे जैसी लड़की कभी नहीं बदल सकती, उसी को तुम जिंदगी भर अकेले ही रहने वाली हो। मैं बस अकेले नहीं रहने वाली, मेरा साथ देने के लिए भी कोई है। सिकिमी वो नीडल को गुरी की तरफ फेंक देती है और वो ऊपर से गिर जाती। तो तुम्हें तब से पता था गुरी कहाँ है? मैंने ऐसे तो नहीं बोला मुझे नहीं पता, ये तब से तुम्हारे ही सामने थी, बस तुम ही इसे ढूंढ नहीं पाए। गुरी तुम छुप क्यों रही थी, इसका क्या मतलब है? पूरी क्लास तुम्हें ढूंढ रहा था, यूजर तुम्हारे लिए इतना चिंता हो रही थी और तुम बस छुप कर देख रही थी। क्या तुम्हें अपना जवाब मिला? नहीं तो जाओ उससे पूछो। सीरी तुम मेरे लिए क्या फील करते हो? तुम जिस दिन से मुझसे पहली बार मिले उसी दिन से मेरी जिंदगी में मुसीबत का पहाड़ टूट गया है। सीजी का ये सब बोलते ही गुरी के आसपास कुछ अजीब सा होने लगता और उसे डार्क ऑरा पूरा घेर लेता। तो आखिरकार ये हो गया, इतना तो काफी होगा। हाँ इतना ठीक है। माँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम सिकिमी के साथ मिले हुए हो? तुमने गुरी के साथ क्या किया है? मैंने इस बार कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारे सेजी ने किया। तुम्हारा शुक्रिया सेजी। गुरी वहाँ पर से बाहर निकलती है और वो पूरा बदल गई होती है एक डेमन में। कितना सुंदर डेमन है। ये क्या हो रहा है गुरी, क्या तुमने कॉस्प्ले किया है? ये तो एक एंजल का सबसे बुरा हादसा हुआ है। ये लुक तो मुझे भी काफी अच्छा लगा है। मैं कौन हूँ? तुम्हारा रिवॉर्न हुआ है एंजल से डेमन में। तो मैं अभी से अपना काम शुरू करती हूँ। गुरी को वहाँ से जाते हुए देख के सेजी उससे बुलाता वो उसके पास भी आती और बोलती, मुझे माफ कर देना इतना तकलीफ पहुँचाने के लिए, अब मैं डेमन बन चुकी हूँ तो अलविदा। गुरी तुम होश में आओ। सॉरी मैं अब गुरी नहीं हूँ, ये सब में सेजी का गलती है। फिर माओ और सिकिमी भी वहाँ से चले जाते। ये माओ ने क्या किया है गुरी के साथ? तुमने क्या किया गुरी के साथ जो एक एंजल को प्यार से भरोसा उठ गया? सब उसे ढूंढने चले जाते। वहीं दूसरी तरफ गुरी जिन्हें कपल्स बनाई होती है उनके अंदर से प्यार वो छीन रही होती। गुरी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं बस अपना गलती सुधार रही हूँ। गुरी यूजो का ही प्यार मिटाती, उससे पहले एंजल उसे बचा लेता। गुरी तुम होश में आओ। उसका टाइम हो जाता तो वहाँ से वो चले जाती। सीजी वहाँ पर लेट आया होता जिसके कारण ये दोनों उस पर चिल्ला रहे होते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ सीजी, जो तुमने ध्यान नहीं दिया गुरी पर। रुको यूजो, ये सब में गुरी का गलती है। मैंने प्रॉमिस किया हुआ जो मैं गुरी को बचा के लाऊंगी। अच्छा हुआ वो हमेशा के लिए यहाँ से चली गई है। यूजो पहली बार अपनी बहन पर गुस्सा हुई होती और उसे गधी बोल के वहाँ से चली जाती। फिर उसके बाद सेजी भी वहाँ से चले जाता और उस जगह से दूर आने के बाद पछता रही होती अपनी बहन को भला बुरा बोलने के लिए। मुझे तो मर ही जाना चाहिए। कोई नहीं, होते रहता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना थर्ड फॉर्म की मदद से तुम्हें हेवन में ले जाता हूँ। हाँ ये काम कर गया। तुम लोग मेरा थर्ड फॉर्म को सहन नहीं कर पाए और मर गए। ये पहले से कुछ अजीब क्यों लग रहा है? मैं उस माऊ को छोड़ने नहीं वाला हूँ। कामी आप वहाँ पर क्या कर रहे? अरे सेजी तुम और यूजो चैन भी आई है। वेलकम वेलकम, मैं गुरी का डैड हूँ। उसके बाद कामी जरूरी बात बताता है, गुरी इतना इजीली डेमन इसलिए बन गई क्योंकि वो हाफ डेमन पहले से है। क्या तुम्हें नहीं पता उसकी मॉम डेमन थी? तो हम उसे नॉर्मल कैसे कर पाएंगे? तुम्हें हल जाना पड़ेगा और उससे पूछना होगा तुम क्या चाहती हो गुरी। मैं जानता हूँ तुम लोग उसके साथ हो तो सब ठीक हो जाएगा। यूजो कामी को विश्वास दिलाता वो गुरी को सेफली यहाँ पर ले आएगी और फिर वो तीनों चले जाते हेल। वहीं हेल में गुरी सो रही होती है और सिकिमी बोर हो रही होती, तो वो डिसाइड करती बाहर जाने का। रुक जाओ, तुम मेरा मदद की उसका मतलब ये नहीं है तुम अपना मन की करोगी। तो कब तुम मुझे डेमन बनाने वाले हो? अभी उसके लिए टाइम है, जाओ सो जाओ। माओ की जाती सिकिमी बाहर जा रही होती जिसे गुरी रोक लेती। तुम ऐसी प्लान खराब नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हें इतना जरूरी नहीं समझती हूँ। तुम्हें मिलता है क्या लोगों का चीजें चोरी करके? सिकिमी अपना बैक स्टोरी बताती जहाँ पर उसके फैमिली बहुत ही गरीब थे, वहीं दूसरी तरफ हायामा और यूजे के फैमिली बहुत ही अमीर थे। सिकिमी कहीं पर भी जाती लोग उसके बारे में गलत बातें करने लगते। तब से वो लोगों का प्यारा चीज चुराने लगी और उन्हें मुसीबत में देख के सिकिमी को खुशी मिलता। तो तुम बस चाहती हो लोग तुम्हें ध्यान दे और उसी के तुम ये सब काम करती हो। ठीक है मैं सोती हूँ। ये तीनों अपना भेष बदल कर आ गए होते हेल, जहाँ पर कुछ डेमन पीछे में बात कर रहे होते। अभी जो माओ है उसका कंट्रोल है, लेकिन अभी जो लड़की आई है वो माओ बनने वाली है। वो जैसे माओ बन जाएगी हम अपना बुरा काम शुरू कर देंगे और लोगों का प्यार उनसे छीन लेंगे। गुरी ने ऐसा नहीं करने देगी, वो तो खुद कपल्स बना के उसे खुशी मिलता था। हमें जल्दी कुछ करना होगा और उसे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। डेमन हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माओ गुरी को लेके आया होता है ये जगह पूरा उसे देने के लिए, लेकिन वो ये बोल के मना कर देती मुझे ये सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अपना काम करना है और तुम बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना मुझे मेरी मॉम की तरह बनाने का। ये बोलने के बाद गुरी वहाँ से चली जाती है और माओ को उसका मॉम का याद आता जो वो चाहता था गुरी की मॉम ये जगह में राज करे, लेकिन वो ये बोल के मना कर देती मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैं किसी से शादी भी कर चुकी है, और ये बोल के वो वहाँ से चले जाती। जैसे ही माओ को पता चलता कामी ने उसे धोखा दे दिया और वहाँ से भाग गई है, तो वो तुरंत चल जाता कामी से लड़ने के लिए। इनके लड़ाई के बीच में गुरी आ जाती है और तभी से माओ चाहता था ये उसकी मॉम की तरह ये जगह में राज करे, लेकिन इस बार भी मैं हार गया। अचानक से डेमन वर्ल्ड में हल्ला गुल्ला होने लगता है जो यहाँ पर इंसान आए हैं और वो इंसान निकलती
सिकिमी जो आके सेजी का हॉर्न निकाल देती। जैसे उन्हें पता चलता ये लोग इंसान है, उनके पीछे पुलिस लग जाते। तभी वहाँ से बड़ा सा धमाका होता है, एंट्री होता है हायामा का और वो आते साथ सेजी को पकड़ के रोने लगती। तुम हेल में कैसे आ पाई? मुझे टियारे से पता चला यहाँ पर बस मर के आ सकते हैं, तो मैंने तुम्हें सोचा किसी और लड़की के साथ और उसी शौक के कारण में मर गई। तो चलते गुरी को बचाने, उसका ही मेरे ऊपर एक एहसान है। गुरी एक बिल्डिंग के ऊपर मिलती जहाँ पर ये लोग भी वहाँ पहुँच जाते। हायामा वहाँ पहुँचते साथ गुरी को मारने लगती, लेकिन उसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा होता। तब हायामा अपना सर से उसके सर पर मारती। अब तुम पहले जैसी हुई? नहीं, अभी भी मैं वही हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो हम घर चलते। मैंने तुम्हें मार के देखा, लेकिन तुम्हारा शॉर्ट सर्किट पूरा डैमेज हो चुका है। उसके बाद हायामा गुरी को डांटने लगती, बहुत तुम्हारा तमाशा हो गया, अब चलो हमारे साथ। तुम भूल जाओ गुरी को, क्योंकि मैं गुरी नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ अपना काम करने बस। अच्छा तुम भूल चुकी हो, तो पहले तुमने हमें क्यों नहीं अलग किया? सिकिमी तुरंत आके हायामा को पकड़ लेती और गुरी भी तैयार हो जाती है उसका दिल निकालने के लिए। सेजी को पुराना गुरी का याद आने लगता, तो वो गुस्सा जाके उसे बोलता है चलो तुम अब घर, तुम्हारा बहुत हो रहा है, तुम हमेशा अपना मन मर्जी करते हो, लेकिन ये ज्यादा हो रहा है। गुरी का ये हाल तुम्हारे वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया था उसे। गुरी का फीलिंग सिकिमी समझ रही होती है, क्योंकि उसने भी ये सब फेस किया रहता। बोल दो सेजी को जो तुम उसे पसंद नहीं करती हो। सेजी को यामी का बात याद आता तो वो तुरंत ही पूछ लेता, गुरी तुम बताओ मुझसे क्या चाहती हो? मुझे तुम। ये बोलते समय उसका पंख गायब हो जाता और वो नीचे गिर जाती। तभी सेजी भी उसके पीछे डेग जाता। दोनों साथ में गिरने वाले होते, तब गुरी नॉर्मल हो जाती। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ सेजी, और मैं चाहती तुम भी मुझे करो। उसके बाद वो किस कर देती, जो हायामा देख के उसके सर पर एक चाकू मारती। मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम ये क्या कर रही थी? थैंक यू हायामा, थैंक यू यूजो, तुम मुझे बचाने आई हो। मैं तुम सबको ही प्यार करती हूँ और तुम भी मुझे करो। मैं तुम्हें नहीं करने वाली कोई प्यार व्यार। मेरा इतना मेहनत बेकार चला गया क्या? गुरी सिकिमी को समझाती, वो नॉर्मल हो सकती है तो तुम क्यों नहीं नॉर्मल हो सकती हो? मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारा भी इसमें नाम लिख देती हूँ। अरे पागल वागल हो क्या तुम, किसी का भी नाम लिख देती हो? सिकिमी ये बात के लिए मान जाती तो हायामा उसे दौड़ाने लगती। गुरी तुमने आज तो सबको परेशान कर दिया, तुम नहीं सुधरने वाली, लेकिन आज से मैं तुम्हारा जिम्मेदारी लेता हूँ और तुम जो करती थी उसे करते रहो, मुझे भी वो अच्छा लगता है। गुरी सेजी को किस करने जा रही होती है तो वो ये बोल के रुक जाती, अकाने ने वेट किया था तो मैं भी वेट करूंगी तुम्हारा किस करने का। उसके बाद वो लोग घर में आ जाते हैं और कुछ साल पार हो जाता है। हायामा की मॉम, यूजो की मॉम, गुरी की मॉम तीनों आए होते शादी का कपड़ा लेने ये तीनों के लिए, जो ये लोग पहन के टेस्ट कर रहे होते। वहीं दूसरी तरफ सेजी अपना शादी का सूट पहन लेता और उसे नर्वस हो रहा होता। फिर वो हो जाता जो तुम सब चाहते थे, तीनों का शादी हो जाता। अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। और मैं जो दूसरा सुपर हीरो एनिमे लेके आने वाला हूँ वो तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा।